हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम ये सीखेंगे कि मनी के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो दुनिया को मालूम ही नहीं है। क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपके मन में भी है जो आपको शायद ना मालूम हो, लेकिन वो एक्चुअली में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो आज का डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप इंडिया में हजारों लोगों से मिले, हजारों छोड़िए लाखों लोगों से मिलिए, लेकिन सबकी फाइनेंशियल लाइफ को अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आपको एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम सबकी अलग अलग लगती है, लेकिन आप नोटिस करेंगे सबके पैटर्न सेम है। आज हम बात करेंगे उन्हीं पैटर्न्स की जो लोगों को फाइनेंशियली पीछे खींच रहे हैं, स्पेशली वी इंडियंस, जहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ी लो है। यहां पर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को फाइनेंशियली पीछे खींच रही हैं और आप कैसे इनसे बच सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप ये सुनने के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट्स में एक्साइटेड वर्ड लिख दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस पूरे डिस्कशन का पार्ट 1। दोस्तों, सबसे बेसिक प्रॉब्लम एज आई डिस्कस अर्लियर इज द लैक ऑफ अवेयरनेस। व्हाई? बिकॉज वी आर ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर लेस फाइनेंशियली लिटरेट। हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छी हुई है, लेकिन स्टिल बहुत कम है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली और सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका पैसा जा कहां पर रहा है। सैलरी आती है, खर्च हो जाती है, लेकिन कोई भी उसका ब्रेकडाउन लिखता ही नहीं है। जीरो ब्रेकडाउन, एज इन कहीं पर नोट्स ही अवेलेबल नहीं है कि लास्ट मंथ मेरा पूरा खर्चा कहां पर हुआ था। दोस्तों, छोटे छोटे एक्सपेंसेस, चाहे वो सब्सक्रिप्शन के हो, चाहे वो ईएमआईज के हो, चाहे वो डेली स्पेंडिंग हो, ये सब साइलेंटली आपके पैसे को खा जाते हैं। और जो लोग इसको ट्रैक करते हैं वही लोग इसको कंट्रोल कर पाते हैं। देखो, बड़ा सिंपल सा रूल है, या जो मेजर होता है वही इंप्रूव किया जा सकता है। जिस चीज को आप मेजर ही नहीं कर रहे उसको आप इंप्रूव कैसे करेंगे? दोस्तों, यहां पर एक और बड़ी प्रॉब्लम जो है, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी प्रॉब्लम्स को लिखते रहिए, क्योंकि आई एम वेरी वेरी श्योर कि इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी भी लाइफ में हो रही होगी जो आपको पैसा बचाने में, सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में एक बाधा डाल रही होगी। और इस वीडियो के अंत तक आप इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, स्पेशली जो यंग लोग हैं उनमें लोन का चक्रव्यूह। देखिए, वैसे तो जो 40s में है, 50s में है, वो भी लोन के चक्रव्यूह में है, लेकिन उनकी इनकम ज्यादा है। अब क्योंकि इनकम ज्यादा है तो लोन पे करना रिलेटिवली आसान हो सकता है, लेकिन यंगस्टर्स में क्योंकि इनकम कम होती है इसलिए लोन रीपे करने के लिए प्रॉब्लम ज्यादा आती है। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर, बीएनपीएल, और धीरे धीरे एक पर्सन जो है, एक इन्वेस्टर जो है, एक नॉर्मल रिटेल पार्टिसिपेंट जो है, वो उसमें फंस जाता है। दोस्तों, ये एक साइकिल है जिसमें एंट्री तो इजी है लेकिन एग्जिट बहुत टफ है। सॉल्यूशन, नया लोन लेने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नया लोन लेने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप अपने एग्जिस्टिंग लोन्स को खत्म कर दें, एटलीस्ट खत्म होने की विजिबिलिटी आ जाए। मैं आपको इसमें अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। दोस्तों, मैंने जब अपनी जॉब छोड़ी थी तो मेरे ऊपर एक होम लोन था और मेरे ऊपर एक कार लोन भी था, लेकिन एट द सेम टाइम आई मेड श्योर कि जॉब छोड़ने से पहले मेरे पास वो इनकम की विजिबिलिटी आ जाए कि मेरा होम लोन और मेरा कार लोन आराम से रीपे किया जा सकता है। लोन रीपे करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आई वुड से लोन रीपे करने की विजिबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और मैंने जितनी स्टडीज फाइनेंस में करी है वो सारी चीजें मिला के आपको बता रहा हूं, और जितना मैं लोगों से मिलके उनसे डिस्कशन करता हूं, ट्रेडिंग को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, नॉर्मल लाइफस्टाइल को लेकर, ये सारी प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ही कॉमन है। अब दोस्तों, थर्ड पार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इमरजेंसी फंड। देखिए दोस्तों, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग डायरेक्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं, आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, अगर कुछ भी गलत होता है तो इमरजेंसी फंड कहां पर है? ज्यादातर लोगों का इमरजेंसी फंड जीरो होता है। चलिए, जिनको नहीं मालूम है इमरजेंसी फंड क्या होता है, पहले हम यहां पर एक सेकंड का पॉज लेते हैं आगे बढ़ने से पहले और यहां पर समझते हैं कि इमरजेंसी फंड एग्जैक्टली क्या होता है, क्या पर्पस सॉल्व करता है और ये पैसा आपका कहां पर जाना चाहिए। दोस्तों, हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचते हैं। इंसान को, स्पेशली इन्वेस्टर को, ऑप्टिमिस्टिक होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, राइट? गाड़ियां आगे चलने के लिए बनी होती हैं, लेकिन स्टिल उनमें ब्रेक्स होती हैं, स्टिल उनमें रियर व्यू मिरर्स होते हैं और स्टिल उनमें एयर बैग्स भी होते हैं। क्योंकि अगर सब कुछ सही चल रहा है तो एक्सेलेरेटर सही काम कर रहा है, लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको पीछे देखना पड़ सकता है, आपको ब्रेक दबानी पड़ सकती है, एयर बैग्स खुल सकते हैं। गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन ये सारी चीजों के लिए गाड़ियां प्रिपेयर होती हैं, राइट? ठीक उस तरीके से आपको बढ़ना आगे ही है। आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, ब्लू चिप शेयर्स लेने हैं, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करनी है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बुरे वक्त के लिए प्रिपेयर भी होना है। और यहां पर
आपका काम आता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जिससे आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपका पैसा बेसिक इन्फ्लेशन को बीट कर रहा हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब ये आप कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है, आप सिंपल गूगल सर्च कीजिए और यहां पर टाइप कीजिए धन म्यूचुअल फंड्स। ये काम मैं आपको धन वेब से भी दिखा सकता हूं, लेकिन धन म्यूचुअल फंड्स पे चलते हैं। यहां पर आपको सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट मिल जाएगी और मैं आपको बता दूं कि धन पे आप जितने भी म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट होते हैं, मतलब आपने कोई कमीशन पे नहीं करनी है। दोस्तों इस पेज में अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड्स मिलेंगे। आपको यहां पर जाना है डेट फंड्स में और यहां पर क्लिक करना है लिक्विड फंड्स। मैं आपका काम बहुत ही आसान कर देता हूं, ये लिक्विड फंड है। इन लिक्विड फंड्स में से जिसका भी रिटर्न पिछले 3 साल का, पिछले 5 साल का, पिछले 1 साल का इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है और जिसकी एक्सपेंस रेशो सबसे कम है, आप उसको परचेज कर सकते, क्योंकि सभी के रिटर्न्स अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है। 6.38%, 6.36%, 6.35%, 6.34%, 6.33%, तो 0.01% से जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा जितना इनमें इन्वेस्टमेंट करने या ना करने से फर्क पड़ने वाला। इसीलिए सबसे कम एक्सपेंस रेशो वाला और कंसिस्टेंट परफॉर्मर लिक्विड फंड उठा लीजिए। और मैं आपको रूल भी बता देता हूं, आपकी 3 महीने की सैलरी या आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस विच एवर इज हायर इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इमरजेंसी फंड, जो आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है, इसको अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी एसआईपी को, अपनी ईटीएफ की इन्वेस्टमेंट को, सबको पार्शियली पॉज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने पैसे को इमरजेंसी फंड में डालना शुरू कर दी। और या फिर आप अगर 50,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं और इमरजेंसी फंड नहीं है तो 25,000 की एसआईपी और 25,000 पे इमरजेंसी फंड में डालना शुरू कर दीजिए। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि यहां पर आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जरूरत पड़ने पर यह पैसा आपका काम आना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको और बता देता हूं, ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये है, उन्होंने 10 साल पहले इमरजेंसी फंड बनाया था, लेकिन 10 साल पहले की मेरी 3 महीने की सैलरी और 6 महीने के एक्सपेंसेस अलग थे कंपेयर टू टुडे। तो इसीलिए आपका इमरजेंसी फंड आज कल के कंपैरिजन में हमेशा बड़ा होना चाहिए और हर साल आपने अपने इमरजेंसी फंड को टॉप अप भी करना है। अब दोस्तों इमरजेंसी फंड ना होने पर प्रॉब्लम यह आती है कि आपको बहुत बार अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ती है और या फिर लोन लेना पड़ता है, और यहां से प्रॉब्लम की स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि लोन इटसेल्फ महंगा होता है और इन्वेस्टमेंट तोड़ने के टाइम पर अगर मार्केट नीचे हुई तो। इसीलिए अपनी प्रायोरिटी को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। सबसे पहली चीज आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए, सेकंड नंबर पे आपके लोन की रीपेमेंट होनी चाहिए और थर्ड पे आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लोन रीपेमेंट, मैं यहां पर होम लोन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि होम लोन सस्ते रेट पे मिलता है। मैं यहां पर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन की बात कर रहा हूं। होम लोन सस्ता है, उसको अगर आप चलने देंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फाइनेंशियल प्रूडेंट डिसीजन है। अब दोस्तों चौथा पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, रादर ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक कॉमन परसेप्शन है लोगों के अंदर, जल्दी अमीर बनने का जो ट्रैप है। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों की ये है कि सभी को फास्ट रिजल्ट चाहिए, इसीलिए लोग जाते हैं एफएनओ में, रिस्की ट्रेड्स में, शॉर्टकट्स में। दोस्तों मैं यहां पर अपना फोर्थ पॉइंट डिस्कस करूंगा और फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि ज्यादातर लोग, जो मैंने नोटिस किया है, उनको जल्दी अमीर बनना होता है। दोस्तों आपको जल्दी अमीर नहीं बनना, आपको ज्यादा पीरियड तक अमीर रहना है। दैट शुड बी द एम। द एम शुड नॉट बी फास्ट मनी, द एम शुड बी मेकिंग मनी फॉर लॉन्गर होराइजन, लॉन्गर पीरियड। आपको फास्ट रिजल्ट्स नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग फास्ट रिजल्ट्स के चक्कर में रिस्की ट्रेड्स ले लेते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं एंड व्हाट नॉट। इन सारी चीजों में शुरू में तो एक्साइटमेंट होती है, लेकिन इवेंचुअली लॉस होता है और फिर रिकवरी के लिए आप और ज्यादा रिस्क लेते हैं और यहां पर आप ट्रैप में फंस जाते हैं और यहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, ये एक सच मैं आपको जो बता रहा हूं, इस स्टेटमेंट को कहीं पर लिख लीजिएगा कि वेल्थ हमेशा स्लो बनती है, शॉर्टकट से नहीं। दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आज की जिंदगी हमारी ईएमआई वाली जिंदगी है और एक एवरेज नंबर मैं आपको बताऊं तो 60% ऑफ द इनकम ज्यादातर इंडियंस की इस समय सिर्फ ईएमआई में जा रही है। मतलब सैलरी आई और ऑलमोस्ट खत्म। मैं यहां पर जब इंडियंस की बात करूं तो प्राइमरीली मैं अर्बन इंडियंस की बात कर रहा हूं। रूरल में ईएमआई का कॉन्सेप्ट कम है, लेकिन अर्बन में 60%, और ये मैं एवरेज नंबर बता रहा हूं। इसका मतलब देयर विल बी सर्टेन फैमिलीज जिनका ये नंबर 80-90% भी हो सकता है। दोस्तों जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लोग अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हैं। इससे आपकी ईएमआई लगातार बढ़ जाती है, लेकिन आप एक्चुअली में अपनी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को जीरो कर रहे हैं। फ्रेंड्स एक और बड़ी प्रॉब्लम देखिए, ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे एंड आई एम वेरी श्योर आप ये सारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके नोट डाउन भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम जो हम इंडियंस के लिए बहुत पेक्यूलियर है वो ये है कि हमारी फैमिली में पैसों की बात ही नहीं होती है। इंडियन हाउसहोल्ड्स की एक रियलिटी है कि पैसों के बारे में डिनर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे खुल के बात ही नहीं होती है। पेरेंट्स कभी बताते ही नहीं है कि लोन्स क्या है, अच्छे हैं बुरे हैं। बच्चे समझते नहीं है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, और जब क्राइसिस आता है तो सबको ऑल ऑफ अ सडन शॉक लग जाता है। चलिए आप मुझे बताइए, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपकी फैमिली में डाइनिंग टेबल पर पैसे की बात होती है? अगर आप पेरेंट है तो क्या आप अपने बच्चों से पैसे की बात कर रही हैं? और अगर आप चाइल्ड है
हैं तो क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में फैमिली जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज से ही एक रूल बना लीजिए कि फैमिली में फाइनेंशियल कन्वर्सेशन स्टार्ट होनी चाहिए। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने अपने आसपास के लोगों में देखी वो है इंश्योरेंस को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग। दोस्तों लोग इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? इंडिया में ज्यादातर लोग इंश्योरेंस लेते हैं दो कारणों की वजह से। पहला टैक्स बचाने के लिए और दूसरा कि पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस टैक्स बचाने का टूल नहीं है। इंश्योरेंस का असली काम है प्रोटेक्शन। हेल्थ इंश्योरेंस इज इक्वल टू मेडिकल सेफ्टी, टर्म इंश्योरेंस इज इक्वल टू फैमिली की सिक्योरिटी। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स करना कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स फॉर यू। अब दोस्तों लास्ट में हम चलते हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ, वो है अपनी रिटायरमेंट को इग्नोर कर देना। यंग एज में हमें लगता है कि अभी तो टाइम है, लेकिन रियलिटी क्या है? टाइम सबसे जल्दी निकल जाता है। अगर आपने अर्ली प्लानिंग नहीं करी तो बाद में डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। यहां पर मैं आपको चाहूंगा कि आप एक सेकंड के लिए अपने वीडियो को पॉज करके सोचिए कि बागबान मूवी में क्या हुआ था और क्या आप अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वाला लाइफस्टाइल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु आर ऑफ ओल्ड एज राइट नाउ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपना वैसा लाइफस्टाइल देखना चाहेंगे? अनडाउटेडली आप में से हर कोई बोलेगा नहीं। अगर नहीं तो उसकी प्लानिंग आज से स्टार्ट होगी। दोस्तों रियल चेंज कैसे आता है? फाइनेंशियल लाइफ एक दिन में चेंज नहीं होती है, डिसिप्लिन लगता है, टाइम लगता है। कोई 20-25 लाख का डेट भी क्लियर करता है लेकिन 5-6 साल लग जाते हैं, लेकिन पॉसिबल है, अनडाउटेडली पॉसिबल है। तो इसीलिए आप इन सारी प्रॉब्लम्स को याद रखेंगे और अगर आपको ये सारी चीज सिंप्लीफाई करनी है, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है और आप इनके नोट्स बना के कहीं पर टेबल पर चिपका लीजिए, कहीं पर पेस्ट कर लीजिए। क्या है वो बातें? मेरी इन बातों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली चीज, अपने पैसे को ट्रैक करना शुरू कीजिए। दूसरा, अपने लोन्स को कंट्रोल कीजिए। तीसरा, इमरजेंसी फंड बनाइए। चौथा, इंश्योरेंस को सोच समझ के लीजिए, इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर ट्रस्ट रखिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग स्टार्ट कीजिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आती है इन्वेस्टमेंट, स्टॉक समझ में नहीं आते हैं तो ईटीएफ से स्टार्ट कीजिए। ईटीएफ समझ में नहीं आते हैं तो सिंपल म्यूचुअल फंड से एसआईपी करना स्टार्ट कीजिए। आप धन के प्लेटफॉर्म से ईटीएफ परचेज कर सकते हैं, आप धन के प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं, और अगर आप स्टॉक समझते हैं तो आप स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट धन के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। दोस्तों राकेश झुंझुनवाला सर ने एक बार बोला था दैट नेवर अंडर एस्टिमेट इंडिया एंड इंडिया की बुल मार्केट, एंड आई एम कंप्लीटली इन फेवर ऑफ दिस लाइन। आई एम अ परमा बुल। इंडिया में एवरी डिप शुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। फिर आप चाहे धन पे म्यूचुअल फंड परचेज कीजिए, फिर आप चाहे धन के थ्रू स्टॉक्स परचेज कीजिए, या फिर आप ईटीएफ परचेज कीजिए। लेकिन आप याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी शॉर्टकट से नहीं मिलती है। जो लोग रुकते नहीं है, हारते नहीं है, लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, चाहे आप स्लो चलें लेकिन सही डायरेक्शन में चलें, वेल्थ उन्हीं का क्रिएट होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट्स में एक बार वाओ ड्रॉप कर लीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि मेरा मैसेज आप तक कन्वे हो गया है। तो आप मुझे बताइए, इन सारे पॉइंट्स में से आप कहां पर गलती कर रहे थे? मैं आपकी उन सारी गलतियों को जानना चाहूंगा। हम इनमें से हर पॉइंट के बारे में, जो आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में कमेंट्स में डिस्कशन कर सकते हैं। आप पॉइंट्स डालिए और मैं उसके जवाब दूंगा। अगर आपका इस वीडियो में किसी भी टॉपिक को लेकर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स में डालिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.